सब आपके बोल रहे हो नहीं सब आएगा, पावर है। ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ एक हो। reasonable आदमी से हम बात तो करते हैं। जाएंगे, हमने पब्लिक कॉल किया है, हमको जाना ही है वहाँ पर, किसी भी हाल में। आप किसी बात को हमें बात ही नहीं करना है। आप किसी बात को समझने की कोशिश नहीं कीजिए। समझेंगे। अरे हमारे नबी के सामने ऐसी गुस्ताखी हो गई, हम क्या समझेंगे? ऐसी बात आप कर रहे हो? आराम से बात करें। ये आराम से क्या बात कर रहे हैं? आपने क्या समझ रखा है? आप मुकदमे करके हमें डरा लेंगे, हमें धमकी दे लेंगे? आराम कहाँ रहेगी? आराम तो खत्म हो गई हमारी। ऐसा कुछ नहीं है। 8 अगस्त को सर, अरे 8 अगस्त को खड़े होकर वहाँ अल्लाह की शान में ये कहा जा रहा है कि अल्लाह काटा जाएगा, और आप लोग हमें यहाँ कानून बताने के लिए आए। अब आपका कानून कहाँ चला जाता है? आप एक्शन लेते तो कुछ अरे, नहीं होती। आराम से बोलेंगे। सुनो, आराम से बात ये तो पॉलिटिकल एक मिनट यार, ये तो पॉलिटिकल मंच नहीं है। ये पॉलिटिकल मंच नहीं था, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स मत समझिएगा। आराम से कीजिए, बस आराम से बात कीजिए। बस तो आपको जो करना है इसके आगे मैं कोई बात नहीं जाना भाई, नहीं करना। मैं आप- जाऊंगा, आप जो करना चाहें वो करें, इसके आगे कोई बात नहीं करनी है हमें। हाँ रोहित, हाँ बता रोहित, बोल बोल ना। सारा कानून हमारे लिए रह जाता है। हेलो बदतमीजी करें, वो कुछ भी करें, हेलो 2 घंटे के लिए बुलाया, बिठा के बता छोड़ भाई, दिया। बोल ना। वहाँ कानून रहता है, न कुछ रहता है। हेलो ठीक है, तो ठीक है भाई, मैं कबीर नगर में आया हूँ, तो अब नहीं चले मेरे साथ, आपसे बात करने की बात है। मैं जाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने मैं कह कहा रहा हूँ कि मेरी मैं जा बात रहा करनी है, हूँ। मैंने कहा मेरी बात सुने, हाँ। बड़े साहब बात करना चाहते हैं, हाँ, ठीक है ना? तो वहाँ से आपको आएंगे। चलना चाहिए, अभी बात करेंगे, उसके बाद चले जाइए, ठीक है? चले आते। और आप नहीं चलते तो मैं तो नहीं नहीं, वो बात करने में न मैंने पहले मना किया था, मैं तो आप आ गए हो ना, मैं आ रहा था। नहीं तुम भाई ऐसा बात- नहीं कि अच्छी कोई- बात मुझे बहुत अच्छा हाँ, लगता मैं ना कोई भागने वाला हूँ, ना है। कोई नहीं, वो देखो वो- बात इशू नहीं है, भगाने वो बात नहीं है, हाँ, बट किसी बात का हर जो चीज बात का वो समाधान क्लियर है, चीज। हर चीज सुनी जाएगी, ऐसा भाई नहीं है। आप सोचे कि हमें क्या जरूरत पड़ी ये सब करने की? आज ये लेवल आ गया है, इस पोजीशन में 5 साल 2015 से झेल रहे हैं हम, ये 6ठा साल है ये। तो मैंने हम हर चीज के लिए आर्गुमेंट हो सकते हैं, ठीक है? हर चीज के आर्गुमेंट हो सकते हैं। हेलो, तो चले एक बार क्वेश्चन चले किसी साथ बैठो, आइए आइए। सलमानो, बड़े अफसोस का मकाम है कि बिग बॉस में जीता हुआ मुनव्वर फारूकी हमें याद है, लेकिन राह अजीमत का मुसाफिर भुला दिया गया। ताज्जुब है कि नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी सिपाही हज़रत कमर गनी उस्मानी साहब किबला को हम तमाम मुसलमान भुला बैठे हैं। 29 जनवरी 2024 आज मुजाहिदे दौरा पीर तरीक़त हज़रत पीर कमर गनी उस्मानी साहब किबला नाइब साजदा नशीन खानकाह निज़ामिया बंदगी मियाँ सरकार अमेठी शरीफ लखनऊ को सूबा गुजरात के धांधुका नामी कस्बा जो अहमदाबाद से मुत्तसिल किशन भारद्वाज नामी शख्स फर्जी मर्डर केस में फंसाकर 2 साल हो गए। उस्मानी साहब किबला को मुसलसल अहमदाबाद साबरमती जेल में पाबंदे सलासिल किया गया है, यानी जेल में रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के केस की पैरवी जारी है और हर मुमकिन कोशिश की गई, मगर अब तक कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद ना हो सका। जब कोई शख्स क़यादत करता है तो उसके पीछे रहने वालों का ये काम है कि अगर कायद पाबंदे सलासिल हो तो उसे छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, और अगर वो किसी तरह की मुसीबत में मुब्तला हो तो उसके लिए आसानी की राह निकाली जाए और उसके मिशन को ज़िंदा रखा जाए। यहाँ पर मैं एक बहुत अहम और जज्बात को झंझोड़ देने वाली एक हकीकत से आप हजरात को आगाह कराऊँ कि गुज़श्ता 2 माह कबल हज़रत से मुलाकात के लिए हज़रत मौलाना शमसुल हुदा रज़वी साहब किबला गए तो हज़रत ने जेल जाने से लेकर इस वक्त तक की तहरीक की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब की थी। राक़िमुल हुरूफ से तो मैंने अफसुर्दा माहौल में एक ख़त लिख कर भेजा था कि जिसका इजमाली खाका ये था कि हज़रत आपके जाने के बाद हमसे कोई ख़ास काम ना हो सका। ये ख़त हज़रत को सुना देना, जब हज़रत को मेरा ख़त पढ़कर सुनाया गया तो हज़रत ने एक सर्द आह ली और फरमाया, मौलाना काश कि आप ये ख़त सुनाने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता कि आप ये ख़बर सुनाते कि हज़रत आपके बेटे का इंतकाल हो गया है, तो मुझे शायद इतनी तकलीफ़ ना होती जितनी तकलीफ़ आप लोगों के इस ख़त से मुझे हुई है। मगर दौरे हाजिर में असल फुकदान हमारी क़यादत का है, जो हम हर गली कूचे में कायद बनाए बैठे हैं, और हद तो यह है कि इन कायदीन से आप सवाल नहीं कर सकते, इनसे इनके कारनामों का हिसाब नहीं ले सकते। सिर्फ मुहासबे जैसे सवाल पर ही कायदीन अपनी बरहमी का इजहार फरमा देते हैं या आपकी बात को काट कर दूसरी बातों की जानिब मुतवज्जे कर देते हैं। मगर आओ आले उस्मान गनी हज़रत कमर गनी उस्मानी साहब किबला का किरदार क़यादत के मामले में देखें।
इंशाअल्लाह ज़रूर समझ में आएगा कि क़यादत किसे कहते हैं। उस्मानी साहब किबला अपनी छोटी बड़ी नशिस्तों में हर एक साहब को राय का मौका इनायत फरमाते थे और अक्सरियत वाले फ़ैसलों पर अमल करने का मिजाज रखते थे। इन नशिस्तों में कई मरतबा पुरजोर मुखालफत करने वाले भी कई एक लोग मिले, मगर हज़रत ने उन सभी मुखालफत करने वालों को कभी झड़का नहीं, मजलिसों से भगाया नहीं, बल्कि इत्मीनान बख्श जवाब इनायत फरमाया करते और लोग मुतमईन होकर वापस चले जाते। यहाँ तक कि दिल्ली में एक बड़े हॉल में बड़ी तंजीमों के सरबराहान को लेकर बड़े पैमाने पर उलमाए किराम व मशाइख़ इज़ाम की मौजूदगी में मुंबई की एक बड़ी तंजीम ने NRC के मुद्दे पर एक बहुत बड़ी मीटिंग मुनक्किद ऑर्गेनाइज़ की और उसमें हज़रत उस्मानी साहब किबला को भी मदऊ किया, यानी दावत दी। तो हज़रत ने अपनी बारी में दौरान खिताब फरमाया कि आपकी एक बड़ी तंजीम है और मुझसे ज़्यादा लोग आपको जानते पहचानते हैं। अगर आप हज़रात इस मशवरे में कोई लाइहा अमल तैयार करते हैं तो मैं खुद आप हज़रात की क़यादत में आपके पीछे चलने को तैयार हूँ, और अगर आपके पास कोई लाइहा अमल नहीं है तो हमारे बनाए हुए लाइहा अमल पर आप हज़रात गौर फरमा लें और तहरीक फ़रोग़ इस्लाम को क़यादत का मौका दें। हज़रत का ये इकरारनामा व मशवरा यूट्यूब वीडियो पर आज भी मौजूद है, मगर हाय अफसोस सद अफसोस की ना तो खुद सही क़यादत की और ना करने दी, और कौम के दरमियान मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत के एवार्ड हासिल किए, और दूसरी जानिब ऐसी गलत अफवाहों का बाजार गर्म किया कि ये मुसलमानों की हलाकत करवा देंगे, मुसलमानों को जेल भिजवा देंगे। हद तो जब हुई कि गुस्ताख़ रसूल नरसिम्हानंद और पिंकी चौधरी के खिलाफ जब जेल भरो आंदोलन मुल्क भर में गालिबन 80 शहरों से किया जा रहा था तो उन 80 शहरों का डाटा तकरीबन मौसूल हो गया था, मगर कानूनी पेचीदगियों और उन 80 शहरों में लीड करने वाले लोग न होने की वजह से चंद शहरों में ही मुनज़्ज़म प्लानिंग की गई, जिसमें ख़ास तौर पर मुंबई महाराष्ट्र सर फहरिस्त था। इसी वजह से नामनहाद कायदीन ने हज़रत उस्मान गनी साहब किबला को जेल भरो आंदोलन की मुखालफत में फ़ोन करके भद्दी गंदी गलीज़ गालियाँ दिलवाई। मुखालफिन के इस रद्द अमल से ऐसा लग रहा था कि कोई अपना कलमा गो भाई नहीं बल्कि कोई बदमज़हब या काफ फा रा वाओ मीन शीन रा काफ आगे बढ़कर कौम की क़यादत करने जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल ऐसे लोगों को हिदायत अता फ़रमाए और कौम मुस्लिम की दुरुस्त क़यादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। राह अज़ीमत का मुसाफिर भुला दिया गया। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब कौम व मिल्लत के इतने मशहूर व मारूफ़ शख्स का चंद मारूफ़ व गैर मारूफ़ हज़रात के अलावा कोई पुरसाने हाल नहीं जिनकी तादाद उंगलियों में गिनी जा सकती है, तो फिर कौम व मिल्लत के किसी गैर मारूफ़ शख्स का कुर्बानी पेश करना चे मानादारत क्या माना रखता है। अगर यही बेहोशी के हालात हमारे रहे तो फिर एक एक शख्स अपनी बारी का इंतज़ार करे और कुर्बानी पेश करने के लिए दूसरे का इंतज़ार करे। ताज्जुब है कि हज़रत पीर कमर गनी उस्मानी साहब के बाहर रहते हुए न जाने कितने सोए हुए लोगों को तहरीक मिली और कितने बुझे हुए लोगों को रोशनी मिली, और गुस्ताखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर FIR दर्ज करने का हुनर व हौसला मिला। प्रशासन से अपने हुकूक के लिए बिला झिझक बात करने का जज्बा मिला और उस मर्द कलंदर को लोगों ने भुला दिया। ताज्जुब है, ताज्जुब है, ताज्जुब है। मैं आखिर में फिर हज़रत के पीरो मुर्शिद व मुर्शिद इजाज़त का लिखा हुआ शेर जो हज़रत अक्सर बोला करते हैं वो पेश करता हूँ। उन्हें मंजूर है जब तक ये दौरे आजमाइश है, न चाहें तो अभी वो ख़त्म दौरे इब्तिला कर दें। 29 जनवरी 2024 बरोज़ पीर दौरान सफ़र मुंबई ता त्रिपुरा। मोहम्मद आसिफ रज़ा बरकाती, जनरल सेक्रेटरी इमाम अहमद रज़ा दारुल इफ्ता एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, मीरा रोड व सदर तहरीक फ़रोग़ इस्लाम की ये तहरीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हज़रत कमर गनी उस्मानी साहब किबला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द अज़ जल्द जेल से रिहाई अता फ़रमाए और उनके दीनी काम को तहरीक फ़रोग़ इस्लाम को खूब तरक्की अता फ़रमाए।